जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। अरे 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 ये हमारी लाडो का है, ठीक है। और जगह कम होने के कारण और इन्होंने सारी लाइट्स को, और देखो मेरे को इतना समय नहीं मिल रहा है कि दूसरी ट्यूबलाइट भी मैं लगवा सकूं। अरे भैया तुम काहे नहीं रुक रहे, रुक जाओ भैया, 1 मिनट। एक लाइट बची है, रोशनी बहुत कम है। अब तुम यहाँ बैठो कन्हैया के पास, ये बैठेंगे कन्हैया के पास, ठीक है। और अरे वाह और यहाँ बैठी है देखो हमारी बिटिया रानी, हमारी श्यामा। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी प्रिया चू। और लाला तो आप सब मिल ही चुके हैं उनसे, ये यहाँ बैठे हैं और उनके ये रेस्ट का समय है। लेकिन मैंने सोचा कि जल्दी से मैं एक वीडियो बना दूँ, तो ये बहुत ज़रूरी था कि आप सबको इसके बारे में पता चले। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, देखिए लीलाएं तो प्रभु की बहुत सारी हैं। अब उन लीलाओं, वो ज़्यादातर लीलाएं बहुत छोटी छोटी रहीं और थोड़ा सा पारिवारिक भी थोड़ा सा दिखाया, क्योंकि कार्यभार बहुत अधिक रहा, तो जिसके कारण प्रभु भी उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताते रहे हमें। और जो बड़ी लीलाएं थी वो निकल भी गई और वो लीलाएं संपूर्ण भी हो गई, मतलब पूर्ण भी हुई वो। जैसे कि वो लीला थी कि मैं चिल्ला रही थी, उसके नेक्स्ट डे ही हम लोग वृंदावन चले गए और वृंदावन में भी गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन भक्तों की चुनरियाँ, इत्र सेवा, माला सेवा और मैंने जो हाथों के नज़रेलू बनवाए थे लाला के लिए, वो भी जो है लाला तक पहुंच गए हैं। और एक भक्त ने उसमें अपनी एक सेवा भी दी थी नज़रेलू की, उसमें वो भी प्रभु तक पहुंच चुकी है। जब अभी हम गए थे ना परसों, तो परसों वो सब प्रभु ने उनको धारण भी किया। उसकी वीडियो मैंने अभी तक आप तक नहीं पहुंचाई है, लेकिन जल्द ही वो वीडियो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगी कि वो सब तैयार होके वो सेवाएं जो है प्रभु तक पहुंच गई हैं, ठीक है। अब उससे पहले मैं कुछ ये जो आज की जो लीला मैं आज जो बताने वाली हूँ, ये है हम संत बाई रुक्मिणी मैया के बारे में है, जो कि बहुत अच्छे मतलब स्तर पर वो साध्वी रही हैं। और एक तरह से बाई का हम जो स्मरण करते हैं या हम बात करते हैं उनका या जिक्र करते हैं, तो जिन्होंने बहुत अधिक मतलब शुद्ध भक्ति पाई होती है और शुद्ध भक्ति करते हैं, तो उन्हीं की चरितार्थ मतलब उन्हीं के चित्रावली से ये जो एक कथा है उनकी, जो कि स्वयं जो है हमने सुनी भी थी और एक बार इसको पढ़ा भी था, तो उसी से ये मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानने और समझने योग्य चीज़ें थीं जो बहुत ज़रूरी है। और जो कि एक बार होता क्या है, संत बाई रुक्मिणी जी जो है मतलब बहुत ही उच्च स्तर की साध्वी रही हैं वो। और ऐसे अनंत संत जो है हमारे वृंदावन में, हमारे मथुरा के आसपास रहे हैं, जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अब जो लोग बहुत सारे चरित्रों को पढ़ते रहते हैं या बहुत सारे संतों के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, तो जब वो उनको पढ़ते हैं तो उन्हें उनका बोध भी हो जाता है और उनके बारे में चर्चाएं भी होती हैं और उनके बारे में उन्हें बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तो उन्हीं में से आज हम बात करेंगे। अब ये जो बात है वो काफ़ी समय पहले की बात है और एकदम सत्य घटना है ये, कि एक बार होता ये कि संत रुक्मिणी बाई जो है अपनी एक मतलब जो भाभी थी उनकी, बहुत ही सादा जीवन वो जीती थी, चटाई पर ही सो जाया करती थी, बहुत ही साधारण जीवन, मतलब कम से कम सीमित साधनों के साथ वो अपनी जीविका को जीती थी। और उसके बाद उनकी जो भाभी थी वो चाहती थी कि उनको कुछ ऐसा स्थान प्राप्त हो जहाँ पर वो साधना करती है
कि उन्हें कुछ सुविधाएं भी प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने अपनी एक मित्र थी जिनसे उन्होंने संपर्क साधा और उनसे मतलब इस बारे में चर्चा की कि एक जगह, एक स्थान, एक फ्लैट जो है खाली है, तो वो उस स्थान में जाकर उस फ्लैट में रह ले। तो ये बात जो है रुक्मिणी बाई को भी बताई गई। तो जब उन्हें पता चला तो वो जो फ्लैट था वो उन्हीं एक भक्त का था, जो कि रुक्मिणी बाई जो संत थी उनको वो बहुत श्रद्धा मान देती थी, बहुत अधिक मानती थी उनको। तो वो उन्हीं का फ्लैट था और बहुत समय से वो खाली रहता था। तो वो जाके उस फ्लैट में वो रहने के लिए चली जाती है। और जब वो, क्योंकि वो काफ़ी समय से खाली था, अब ये भी कोई नहीं जानता था कि ये इतना खाली क्यों रहता है फ्लैट। अब वो उस फ्लैट में जाके रहती हैं। अब जैसे ही वो उस घर में रहती है तो रात तो निकल जाती है। सुबह जब वो जाती है तो वो स्नान के लिए तो दरवाज़ा खोलती है, भाई वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती हैं वो बाथरूम का। तो अचानक से उन्हें एक चित्र छाया जो है नज़र आती है। और वो जो चित्र छाया है वो बहुत ही कंकाल जैसी है, वस्त्र भी नहीं है उनके, और वो स्त्री का एक स्वरूप है। उन्होंने शरीर पर कुछ भी धारण नहीं किया हुआ है, एकदम कंकाल जैसे, पतली दुबली, और जो उनका चेहरा है वो भी बहुत भयंकर है, बाल खुले हुए हैं और इस तरह का उनको एक दिखता है। अब एक पल के लिए तो संत रुक्मिणी बाई जो है वो भी डर गई उसको देखकर कि भाई ये क्या छवि उनको नज़र आ रही है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती हैं और वो उस छाया रूपी उस स्त्री से कहती हैं कि कौन है आप और यहाँ क्यों आई हैं। तो ये बात सुनकर वो जो छाया रूप था जो स्त्री का, जो बहुत भयंकर था, वो कहती है कि मैं एक प्रेत हूँ। तो वो कह रही लेकिन आप डरिए मत, मैं आपको कोई भी कष्ट नहीं दूंगी, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, आप मुझसे डरिए मत। तो वो कहने लगी कि हाँ मैं नहीं डर रही हूँ, लेकिन मैं किसी से अपने आप से बात भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपने मुझसे बात की है इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। मतलब ये बात वो प्रेतात्मा कहती है। तो संत रुक्मिणी बाई कहती है कि ठीक है, लेकिन प्रेत जो है वो तो हमेशा ही कष्ट देते हैं। तो वो कहने लगे नहीं, प्रेतों की बहुत सारी श्रेणियां होती हैं और मैं उन में से नहीं हूँ। मैं मरने से पहले बहुत भजन सुना करती थी, मैं रोज़ गंगा स्नान किया करती थी, मेरे घर में ठाकुर जी भी थे, मैं उनकी भी सेवा करती थी, मैं सत्संग में सबसे पहले जाने के लिए तत्पर रहा करती थी, मैं सब कुछ किया करती थी। तो रुक्मिणी बाई सोचने लगी कि ये मतलब गंगा स्नान, भजन, कीर्तन सब करती हैं और उसके बाद भी इन्हें प्रेत योनि प्राप्त हुई है और इतना कष्ट इनको भोगना पड़ रहा है। तो लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, बस सुनती हैं, वो प्रेत की बातों को सुनती हैं। और तभी वो प्रेत आत्मा कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ खिड़की से वो जो पेड़ दिख रहा है इस पे हम 8 प्रेत आत्माएं रहती हैं, लेकिन मैं वहीं जाती हूँ जहाँ पर भजन कीर्तन होता है और मैं किसी को कष्ट नहीं देती हूँ। वो ये बात कहती है। तो वो कहने लगी कि फिर आप यहाँ मतलब मुझसे क्या चाहती हैं, ये बात रुक्मिणी बाई कहती है उससे। तो वो प्रेत आत्मा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा उद्धार करें। कि आपका उद्धार मैं कैसे कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप 7 दिन की भागवत रखवाइए और भागवत सुनने मात्र से मेरा उद्धार हो जाएगा। बोला लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये प्रेत योनि क्यों प्राप्त हुई? आप तो इतना संकीर्तन में थी, ठाकुर सेवा करती थी, गंगा स्नान करती थी, भजन कीर्तन करती थी। तो वो कहती है कि हमारे घर वालों पे ऋण था, उन्होंने कर्जा लिया हुआ था और मैं हमेशा अपने भजन कीर्तनों में ही मग्न रहती थी और मेरे मन में एक ही बात आती थी कि ये कर्जा मैंने नहीं लिया है, और जब ये मैंने नहीं लिया है
तो मैं इसके बारे में क्यों सोचूं, और मैं अपने कार्य में मग्न रहती थी, और जिसके कारण कि मुझे प्रेत इस यातना को भुगतना पड़ रहा है। ये बात वो प्रेत योनि से युक्त स्त्री रुक्मिणी बाई जी को कहती है। तो वो कहती है लेकिन आप प्लीज़, मतलब ये प्लीज़ वर्ड मैं खुद बोल रही हूँ कि मतलब क्योंकि मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बता रही हूँ। तो वो कहती है कि कृपया आप मुझे मेरा उद्धार करें, और मैं बहुत आशा से आई हूँ और मैं जानती हूँ कि आप मेरा उद्धार कर देंगी। ये बात सुनकर रुक्मिणी बाई को उन पर तरस आया, और उन्होंने अपनी जो मित्र थी, जो उनकी सहभागी थी, जो उनकी मदद कर रही थी, जिन्होंने उनको वो फ्लैट दिया था, जो मालकिन थी, उनसे उन्होंने ये सारी बात को कह सुनाया। लेकिन वो जो मकान मालिक थी, उनकी बहुत श्रद्धा थी रुक्मिणी बाई पे, तो उन्होंने उनकी बात को टाला नहीं और उनकी बात को मान लिया और उन्होंने हामी भर दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक युक्त पंडित को बुलाकर एक शुद्ध तरीके से जो है भागवत कराएंगे, क्योंकि शुद्ध तरीके से भागवत के पूर्ण पाठ होने के बाद ही प्रेत योनि से उसको मुक्ति मिल सकती थी। और वो ये चीज़ कराने के लिए स्वीकृति कर देती है और पूरा दान पुण्य भी करती है। अब जैसे ये बात होती है, अब वो ये सारी चीज़ें मसला स्टार्ट हो जाता है, पूरा वो भागवत की तैयारी हो जाती है। और अब उससे पहले सारी चीज़ें करने के बाद पहला दिन, चौथा दिन करते करते 4 दिन ही भागवत को होते हैं, और उन सभी 8 जो प्रेतात्माएं थी उन सब के लिए भी आसन दिया जाता है भागवत में, और उस भागवत को पूर्ण कराया जाता है। और उस भागवत के पूर्ण हो जाने से चौथे दिन ही उस जो प्रेतात्मा थी, जो भजन कीर्तन सुना करती थी, वो उनके सामने आ जाती है, रुक्मिणी बाई के सामने, और कहती है कि मैं मुक्त हो गई हूँ और ये सब आपके कारण हुआ है, और मैं अब विदा लेना चाहती हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो उसी समय वहाँ पर ये बातें मतलब वो सुनती है और वो वहाँ से मुक्त होकर चली जाती है, और 7 दिन तक भागवत कथा सप्ताह खत्म होती है और 8 प्रेतात्माओं को मुक्ति मिल जाती है। अब ये बात जो है एक चर्चा के विषय बन गया, और हर जगह मथुरा में और इस तरह की चर्चा जो है होने लगी। तो उनके चरितार्थ से ही ये कहानी है जो मैंने आपको सुनाई है। और जब इस बात की चर्चा होने लगी, तो इस चर्चा को सुनने के लिए जितने भी महिलाएं इसको सुनती, अब वो हंसी का पात्र भी बना, मतलब हंसी का, मनोरंजन का उनके लिए एक सिस्टम हो गया कि भाई देखिए भाई कि प्रेत भी ऐसा करते हैं, इतना भजन कीर्तन करने के बाद भी प्रेत योनि आई। तो इसी बात को रुक्मिणी बाई जी स्पष्ट शब्दों में कहती है कि इस पर हास्यास्पद मत होइए, इस पर इतना मनोरंजन मत करिए। हर भक्त से ये त्रुटियां होती हैं और ये गलतियां होती हैं। तो वो क्या गलतियां हैं उसको आप सब भी ध्यान से सुनिए, जो कि रुक्मिणी बाई जी ने कही उस समय पे, जो कि जीवन में लाने योग्य बातें हैं। उन्होंने कहा कि वो जो प्रेत की योनि उसको प्राप्त हुई, इतना भजन कीर्तन करने के बाद भी उसका मूल कारण क्या था? सबसे पहला मूल कारण था कि वो भजन कीर्तन तो किया करती थी, लेकिन उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था, उसको अपने ऊपर बहुत मान था। वो दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझती थी, दूसरों से हीन भावना करती थी, किसी से टच नहीं होती थी, छुलती नहीं थी। एक तो ये उनकी कमी थी, जिसके कारण उनको प्रेत योनि प्राप्त हुई। उनको एक दिन में 3 से 4 वस्त्र साड़ियाँ पहनने का बड़ा शौक था, वो बहुत वस्त्र बदला करती थी, लेकिन कभी उन्होंने किसी को अपनी किसी साड़ी को या किसी को उन्होंने दान नहीं किया था, कभी किसी को साड़ी दान नहीं की थी, जिसके कारण वो नग्न अवस्था में प्रेत योनि का कष्ट, वो यातना जो है भोग रही थी। वो गंगा स्नान करती थी, वो ठाकुर जी की सेवा भी करती थी, भजन कीर्तन के लिए भी वो सबसे पहले जाया करती थी, लेकिन हर चीज़ का उनको अभिमान था। उनके पड़ोस से अगर कोई महिला उनके पास कुछ मांगने आती थी तो वो उनको कभी कोई चीज़ नहीं देती थी,
उनको इस बात का घमंड रहता था कि ये मेरे पास है, मैं इनको क्यों दूँ, ये स्वयं से ले लेंगे। और सबसे बड़ा मूल कारण था कि उनके घर वालों के ऊपर ऋण था और उसके बाद भी उन्होंने उस ऋण को कभी भी स्वयं पर नहीं लादा। उन्होंने सोचा ये ऋण तो मेरे घर वालों ने लिया था, जबकि उस ऋण युक्त भोजन को ही वो खाया करती थी। खाने के लिए तो वो खुश थी, लेकिन उस ऋण को चुकाने के लिए ना ही उन्होंने कभी घर वालों को बाध्य किया, ना ही उनको समझाया और ना ही कभी उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि उस ऋण को वो चुका देते। यही वो कारण है जिसके कारण उनको इतना भजन कीर्तन करने के बाद भी उनको प्रेत की योनि प्राप्त हुई। तो यहाँ पर जो समझने योग्य बात क्या है, ये बात आप सब भी समझिए। जितने भी भक्तगण होते हैं उन्हें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए और ना ही कभी किसी सामने वाले को ये दर्शाना चाहिए कि आप घमंडी हो। अगर कोई दूसरा उनको बोल भी रहा है तो भी उसके अंदर इसका मतलब कहीं ना कहीं अहम है, और जिसके अंदर अहम है उसका भजन कीर्तन शून्य बराबर है। और 4 दिन में उनको प्रेत आत्मा योनि से इसलिए मुक्ति प्राप्त हो गई क्योंकि उन्होंने गंगा स्नान किए थे। जो मनुष्य अपने जीवन काल में गंगा स्नान करते हैं उन्हें प्रभु का धाम प्राप्त होता है और वो प्रभु के धाम को जाते हैं। लेकिन उनकी छोटी छोटी गलतियों के कारण उनके द्वारा किए गए अच्छे फल शून्य हो जाते हैं। और वो सब क्या है? स्वयं को श्रेष्ठ समझना, दूसरे भक्त को कम समझना, है ना। कभी भी आपको जो आता है ठीक है, किसी और को कुछ गलत ना कहना, और जिस भक्त के लिए भी दूसरे के लिए कुछ गलत निकलता है वो भी शून्य हो जाता है। आप जितने वस्त्र धारण करते हो और अगर आप उसको दूसरे किसी को भी दान पुण्य नहीं करते हो, आप सिर्फ धन लेना चाहते हो, देना नहीं चाहते हो, तो भी आपके सारे जीवन के पुण्य शून्य हो जाते हैं। आप अपने जीवन में जो जो धारण करना चाहते हो, आपके अंदर दूसरों को दान करने के अंदर वो दया आपके अंदर होनी चाहिए, वो शीतलता आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर बहुत ही मनोरम और सरलता होनी चाहिए। आप समझ में आया? तो सिर्फ भक्त नहीं, एक नॉर्मल, अब सोचिए भक्त की जब इतनी चीज़ें होने के बाद भी अगर वो ऐसी योनियों को जी सकता है, तो सोचिए उन मानव के लिए कि जो कभी ना धर्म का कार्य करते हैं, ना प्रभु का नाम लेते हैं, ना किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, ना कोई दान पुण्य करते हैं, सिर्फ घृणा करते हैं, बुरी चीज़ें बोलते हैं, बुरा सोचते हैं। उनका जीवन कैसा होगा सोच के देखिए, ना इस जीवन में ना यहाँ से जाने के बाद। तो ये ध्यान योग्य बातें होती हैं। तो कुछ चरितार्थ अच्छे लगते हैं जो मैंने आपके सामने पेश किया, और वो भी इसलिए ताकि इससे हम सबको ज्ञान मिले। ज्ञान कैसा? क्योंकि हम जिस मार्ग पर हैं उस मार्ग में बहुत मधुरता होनी चाहिए। हम किसी को समय नहीं दे पाते, ये सच है कि नहीं दे पा रहे। जैसे अगर मैं किसी को समय नहीं दे पाती हूँ और सामने वाला इस बात को भी मेरा घमंड समझता है, तो ये भी पाप में जाता है। आप समझ रहे हैं? मैं समय नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा कोई ऐसा कारण होगा। जानबूझकर किसी को समय ना देना वो पाप में जाता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हर भक्त को जाननी चाहिए। भक्ति के साथ साथ ये चीज़ों का होना बड़ा ही लाजमी है। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे। श्री हरिदास।